नाज़रीन ग्रामी, हवा, पानी, समंदर और करोड़ों नेमतें जो खुदा ताला ने हम इंसानों के लिए बनाई हैं, इन सभी का शुक्रिया अदा करना हमारे बस में नहीं है। लेकिन अगर ये एक हद में ही रहें तभी हमारे लिए फायदेमंद साबित होती हैं, नहीं तो ये हम पर कुदरत का अजाब बनकर नाजिल हो जाती हैं और कई शहरों के शहरी तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। आप लोगों ने कुदरती आफात के ऐसे बेशुमार वाकयात सुने होंगे जिनमें जलजलों, सैलाबों ने कई शहर और कई गांव उजाड़ कर राख कर दिए। आज हम आपको कुछ ऐसी ही कुदरती आफात के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से कई ममालिक तबाह बर्बाद होने से बच गए। इससे कबल के मौजू का आगाज किया जाए, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलकर कुदरत खुदाबंदी के करिश्मात देखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जिसे इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। कहा जाता है कि यह कई दूसरे ममालिक से ज्यादा एडवांस हो चुका है, लेकिन 1814 में इस पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब अमेरिका पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया। बरतानिया की फौजों ने अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिका बरतानिया फौज का सामना नहीं कर पा रहा था। बरतानिया ने अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी पर अपना कब्जा कर लिया। ये अमेरिका के लिए पहला और आखिरी वक्त था जब उनके मुल्क का दारुल हुकूमत बरतानिया के कब्जे में चला गया। अमेरिका को बरतानिया के हाथों इस कदर बुरी शिकस्त हुई थी कि उन्होंने इस बात को मान लिया था कि उन्हें उनका दारुल हुकूमत कभी वापस नहीं मिल सकता। बरतानिया के मेजर रॉबर्ट ने भी अपने तमाम सिपाहियों को यह हुक्म दे दिया कि व्हाइट हाउस समेत तमाम सरकारी दफातर को आग लगा दी जाए। इस हुक्म की तामील हुई और बरतानवी फौज ने व्हाइट हाउस समेत तमाम दफातर को आग लगा दी। इसके बाद बरतानवी अफवाज यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने अमेरिका के कई और इलाकों पर कब्जा कर लिया। उस वक्त अमेरिका के चौथे सदर जेम्स मैडिसन अपने साथियों समेत वहां से भागने में कामयाब हो गए। उन्होंने एक गांव में जाकर पनाह ली जिसका नाम ब्रुकवेल मैरीलैंड है। उस गांव को आप एक दिन के लिए बनाया गया अमेरिकी दारुल हुकूमत भी कह सकते हैं। जब अमेरिका की अहम और सरकारी इमारतों को आग लगाई जा रही थी तो उसी रात अमेरिका में शदीद तूफान आया। अमेरिका में इस दिन से पहले इस कदर शदीद तेज तूफान कभी नहीं आया था। उस तूफान ने शिद्दत इख्तियार करते हुए एक बगोले की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई। उस बारिश ने उन इमारतों में लगी भयानक आग को बुझाकर उन इमारतों को मुकम्मल तबाह होने से बचा लिया। इसके अलावा उस बारिश ने बरतानवी फौजों के बहरी जहाजों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उनकी तोपों को खराब कर दिया और कई फौजियों को जख्मी कर दिया। यह सब सूरत हाल देखकर बरतानवी फौज को अमेरिका के दारुल हुकूमत से पीछे हटना पड़ा। जिस फौज का मुकाबला अमेरिका भी न कर सका, उसे कुदरत ने चंद घंटों में ही शिकस्त से रूबरू करवा दिया। इस तरह अमेरिका को सिर्फ 26 घंटों में ही उनका दारुल हुकूमत वापस मिल गया। यह दिलचस्प और अनोखा वाकया आज भी अमेरिका में स्टॉर्म सेव वाशिंगटन डीसी के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, हमारी तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जिनमें कुदरती ताकतों ने आफतों की बजाय रहमत बनकर कई ममालिक की मदद की है। जिस तरह तूफान ने अमेरिका को बरतानिया से बचाया, इसी तरह रूस में भी ऐसे दो ही मिलते जुलते वाकयात रूनुमा हुए। उनमें से एक वाकया तो हिटलर की फौज से जोड़ा जाता है। हिटलर ने यह सोचकर रूस पर हमला किया था कि रूस पर कब्जा करना बहुत ही आसान है और उसमें चंद हफ्तों का वक्त ही दरकार होगा। तारीख के मुताबिक जब हिटलर ने रूस पर हमला किया तो रूस में एक बहुत ही शदीद किस्म का बर्फानी तूफान आया। उस तूफान ने हिटलर की फौज का तमाम साजो सामान तबाह बर्बाद करके रख दिया, जिसकी वजह से रूस हिटलर के उस हमले से बच गया। इसी तरह एक और वाकया भी सुनने को मिलता है कि जब नेपोलियन ने रूस पर हमला किया तो एक बर्फानी तूफान ने रूस की हिफाजत की। 1812 में रूस के बादशाह अलेक्जेंडर ने बरतानिया के साथ तिजारती सतह पर काम करने का फैसला किया, जो कि फ्रांस से होने वाले एक मुआहदे के बिल्कुल खिलाफ था। बादशाह अलेक्जेंडर के इस फैसले पर नेपोलियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में यह फैसला कर लिया कि वो रूस को तबाह बर्बाद करके दुनिया से उसका नामो निशान मिटाकर रख देगा और बादशाह अलेक्जेंडर को इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की बहुत सख्त सजा देगा। उसने अपनी अफवाज लेकर रूस पर चढ़ाई कर दी। देखते ही देखते उस फौज ने रूस के कई इलाकों पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद नेपोलियन की फौज ने रूस के दारुल हुकूमत मास्को की तरफ रुख किया।
मॉस्को से 100 मील के फासले पर लड़ी जा रही इस लड़ाई में रूस की फौजों ने नेपोलियन की फौज को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रूस की फौज नाकाम हो गई। नेपोलियन की फौज रूस की फौज के 1 लाख से ज्यादा फौजियों को मौत के घाट उतारते हुए मॉस्को शहर के अंदर दाखिल हो गई और उस शहर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि उन दिनों रूस में तारीख का सबसे खौफनाक और भयानक बर्फानी तूफान आया। उस तूफान की वजह से नेपोलियन की अफवाज आगे बढ़कर हमला करने से बिल्कुल कासिर हो गई। रूस की फौज उस तूफान से बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए उन्होंने जंग लड़ने की बजाय फ्रांस की फौज को इस बर्फीले तूफान के रहमो करम पर ही छोड़ना बेहतर समझा। नेपोलियन की अफवाज इस तूफान का सामना नहीं कर सकती थी। इस तूफान के आगे उनका कोई जोर ना चला। बदतरीन तूफान ने नेपोलियन की कई फौजियों की जान ले ली। इसलिए नेपोलियन ने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म देकर उन्हें वापस बुला लिया। इस तरह तूफान ने 2 मरतबा रूस को तबाह होने से बचा लिया। जिन इमारतों को उस जंग के वक्त नुकसान पहुंचा उन्हें दोबारा तामीर कर लिया गया और आज रूस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि उसका दारुल हुकूमती शहर मॉस्को दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने जापान पर अमेरिका के एटमी हमलों के बारे में तो सुना ही होगा और उस शहर के बारे में भी बखूबी जानते होंगे कि किस तरह बादलों ने जापान के एक शहर कोकोरा को एटमी हमले से बचाया था। लेकिन यह इकलौता वाकया नहीं है जब जापान को कुदरत ने किसी बड़े खतरे से बचाया हो। इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसा हो चुका है। इससे मुतालिक हम आपको 2 वाकयात के बारे में बताते हैं। इनमें से एक वाकया नवंबर 1274 में पेश आया, जब चीन के ताकतवर मंगोल बादशाह किबलाई खान की ताकतवर फौज ने 800 बहरी जहाजों के साथ समुद्री रास्ते से जापान पर हमला कर दिया। मंगोल फौज की तादाद 30,000 थी। यह फौज सिर्फ 2 हफ्तों में जापान की हकाका नामी बंदरगाह पर पहुंच गई। चीनी फौज ने इस बंदरगाह को अपने कब्जे में लेकर यहां अपने खेमे लगा लिए। उस वक्त जापान कोई इतना ताकतवर मुल्क नहीं था। उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें डर था कि मंगोल जापान पर कब्जा कर लेंगे। मंगोलों को भी यह इल्म था कि उनकी ही जीत होगी, इसलिए उन्होंने 19 नवंबर को जापान पर जोरदार हमला कर दिया। लेकिन उसी वक्त समंदर में हलचल हुई और देखते ही देखते समंदर में सुनामी आ गई, जिसने हकाका की इस बंदरगाह को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया। उस तूफान ने मंगोलों के 300 जहाजों समेत कई जंगजुओं को भी हलाक कर दिया, जिससे जापानियों को उम्मीद की रोशनी नजर आई कि वो अब जीत सकते हैं। उस समुद्री तूफान ने मंगोलों का इस कदर बुरा हाल किया कि उन्हें देखकर महसूस करना मुश्किल था कि ये वही मंगोल हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक कई ममालिक को अपने कब्जे में लेते हुए अपनी ताकत का लोहा मनवाया। कुदरत की जानिब से भेजे गए उस एक तूफान ने मंगोलों का ये गरूर पानी में मिला दिया और उन्हें जापान से शिकस्त बस्ता होकर वापस आना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, हैरान कुन तौर पर उस शिकस्त ने उनके हौसलों को कम नहीं किया, इसलिए उन्होंने इस हमले के 7 साल बाद फिर से जापान पर हमला कर दिया। इस बार भी किबलाई खान ही उनका बादशाह था। मंगोलों ने इस बार बड़ी फौज के साथ जंग में उतरने का फैसला किया। मंगोलों ने अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए 4000 छोटे बहरी जहाजों का सहारा लिया, जिनमें कमोबेश 2 लाख फौजी मौजूद थे। इस बार इन्होंने तमाम आलात इस्तेमाल करते हुए कोशिश की जिनसे उनकी जीत के मौके बढ़ सके। मंगोलों के पहले हमले से डरे हुए जापान ने अपनी तमाम बंदरगाहों पर बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें खड़ी कर दी। इसलिए 2 महीने तक मंगोल अपने जहाज लिए ऐसी बंदरगाह की तलाश में लगे रहे जहां वो अपने जहाजों के लंगर डालकर जापान के अंदर दाखिल हो सके। उस सफर ने उनको बुरी तरह थका कर रख दिया था, इसलिए उन्होंने एक बंदरगाह पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन कुदरत की करनी ऐसी हुई कि उस दिन पहले समुद्री तूफान से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक तूफान पैदा हो गया, जिसने मंगोलों के 400 से ज्यादा जहाज और हजारों फौजियों को समंदर की गहराइयों में गर्क कर दिया। जापानियों का मानना था कि यह उनके लिए खुदा ताला की तरफ से की गई मदद थी, जिसने उन्हें और उनके मुल्क को मंगोलों से बचा लिया। उस दिन के बाद मंगोलों ने कभी भी दोबारा जापान पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा। इस तरह कुदरत ने 2 मरतबा जापान को तबाह होने से बचा लिया। जी तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।